जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित वाशीनाका के इलाके में, अंटाफिल के इलाके में, माफ़ कीजिएगा। और ये जो रोड है ये दरगाह का रोड है, शेख मिस्री की दरगाह का रोड है। और इस इलाके में अजीत दादा गुट से ताल्लुक़ रखने वाले माइनॉरिटी सेल के मुंबई अध्यक्ष का ये गढ़ माना जाता है। मेरी मुराद है हाजी मुखलेस शेख साहब से। ये यहीं के रहने वाले हैं और इस इलाके में अच्छा खासा इनका दबदबा है। ऐसे तो अजीत दादा गुट से जुड़ने के बाद एक अच्छी पहचान हाजी मुखलेस शेख को पूरे महाराष्ट्र भर में मिली है। लेकिन शुरुआत की अगर इनकी बात की जाए, जो इनका बेस है, जो ये ग्रास रूट पर जो इन्होंने काम किया है, वो शुरुआत इन्होंने इस इलाके से की थी। ये जो अंटाफिल का इलाका है, आज हाजी मुखलेस शेख साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हम इन्हें मुबारकबाद भी देने आए हैं और इनसे आने वाली जो इनकी फ्यूचर में जो प्लानिंग्स है राजनीति को लेकर, किस तरह से ये लोगों को जोड़ रहे हैं, उस विषय में इनसे बात करने आए हैं। हाजी मुखलेस साहब, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपके समर्थकों का जो सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है, ये इस बात की दलील है कि जो अजीत दादा गुट में आने के बाद, खासकर माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनने के बाद, ये नजर इनायत मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब की वजह से हुई थी। और जब से आप माइनॉरिटी अध्यक्ष बने हैं, रोज बरोज कुछ ना कुछ लोगों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आपकी सोच है? देखिए, मैं 2014 में जब एनसीपी में आया, प्रसाद लाड साहब हमारे इस तालुका साइन कोलीवाड़े से इलेक्शन लड़े थे एनसीपी पार्टी से। पहला इलेक्शन लड़ा था। तभी यहाँ पर जो है इस ऑफिस के अंदर प्रसाद लाड साहब हमेशा जैसव शांति वनोजी इस तालुका के अध्यक्ष रह चुके और सारा चीज़ काम देखते थे। जब राष्ट्रवादी दो गुट नहीं थे जब भी, तो वो उसी टाइम से इनके आशीर्वाद से, जैसव भाई के आशीर्वाद से, सैयद हसन साहब, मैं और ऐसे बहुत से लोग हम लोग काम कर रहे हैं। रह गई बात, आज ये प्रोग्राम जो है, अभी मैं वर्ली से आ रहा हूँ, हमारे साथ सारे लोग गए थे और मोहसिन खान साहब जो है, और उसमें उनके भाई जाफ़र साहब, हाजी जाफ़र साहब, बड़े चेहरे जो शख्स है, उन लोगों ने बुलाया मुझे, सत्कार मेरा किया। उसके बाद एक और प्रोग्राम था, हसन भाई, हम लोग, अनीस भाई, शाहजहान हलदार और हमारे भाई सत्तार भाई, सब सारे लोग साथ में थे। तो अच्छा लगता है कोई अगर बुला के, आज की तारीख में अगर किसी से अगर आप पानी मांगो तो भी सोचता है कि पानी दे क्या नहीं, ऐसा वातावरण चल रहा है। शानूर भाई बैठे हैं, मेरे भाई, छोटा भाई, मेरा भांजा सैयद पारस जी भी है, रशीद भाई है, पापा जी है, उनके बेटे। तो मैं सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई, अभी मेरी बहन सायरा भी आके गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई के अध्यक्ष मैं हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे वही लगता है कि मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे 2014 में जब संजय दीना पाटिल साहब को बोल के वो अध्यक्ष थे बम्बई के, सचिन आहिरे साहब उसके बाद बने, तो अजीत दादा पवार साहब के आशीर्वाद से ही मैं बम्बई के अध्यक्ष, उस टाइम जनरल सेक्रेटरी बना था। और मेरे पीछे श्रीधर पुजारी और जसब भाई और मिलन यदकर साहब, मेरी एनसीपी में कोई पहचान नहीं था। लेकिन नवाब मलिक साहब की बात आपने कहा कि नवाब मलिक साहब, 100% नवाब मलिक साहब आज की तारीख में मेरा गॉडफादर है। राजनीति के अंदर नवाब मलिक साहब ने ही मुझे, अभी जो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ, जो दौर है, उनके वजह से लोग मुझे इज्जत करते हैं। और मेरा काम को तो सोशल मीडिया वाले आप लोग हैं, वो मैं मेरे मुंह से क्या बताऊं, और वो काम जो मेरे से जितना होता है मैं वो काम करता हूं। रह गई बात, मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूं और कोई टिकट की लालच में मैं काम नहीं कर रहा हूं। इस टाइम भी टिकट मुझे दिया जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे नवाब मलिक साहब का और हमारे साथ में सैयद हसन साहब थे, इन लोगों ने कहा कि मुखलेस भाई, वातावरण जो है, क्योंकि अचानक टिकट अगर दे रहे हैं तो आप काम कर रहे हो तो आप ले लो, और इंशाल्लाह हम लोग चुन के लाएंगे आपको 179 वार्ड से। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया वो काम, क्योंकि बाद में फिर जब हमने मीटिंग की, हमारे समाज जो सूफ़ी संत जो है, हमारे जो कमेटी है सारे लोगों से, और मैं नामदार विचार मंच फाउंडेशन का भी मुंबई का अध्यक्ष हूँ, एक संस्था है मेरा, तो बहुत से लोगों से, शानूर भाई, हम लोगों ने सब जो उसका जो सारे चीज़ों को हमने देखा और किया, तो पता चला कि इसके अंदर जो है, हम बीजेपी के साथ में महायुति सरकार में हम हैं और शिंदे साहब के साथ में काम कर रहे हैं। हमारा सुनीता पवार मैडम जो डिप्टी सीएम आज काम कर रही है, बेधड़क लोगों के अंदर अच्छा मैसेज जा रहा है। तो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो है, उस चीज़ को इज्जत देते हैं करके हम माइनॉरिटी आज उनके साथ काम कर रहे हैं, सुनीता दाई पवार के साथ और देवेंद्र जी के साथ, और शिंदे साहब भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ में है, और महाराष्ट्र के पालक मंत्री है, डिप्टी सीएम भी है जी। तो मैं एक चीज़ बता दूं, तो मैं ये सारे चीज़ होते हुए भी, सरकार में रहते हुए भी, पारसनाथ जी, सरकार में रहते हुए भी कभी मैंने स्कूल की
बच्चों की एडमिशन का काम नहीं कराया। रह गई बात पुलिस स्टेशन के मैटर के अंदर, कभी पार्टी पॉलिटिकल का प्रेशर से कभी भी मैंने कि लोगों पे अन्याय करने का काम नहीं किया। इसलिए मेरी जो सोच और मेरा जो ख्याल है हमेशा आता है कि नवाब मलिक साहब कहीं ना कहीं से मेरे पर वाच करता है। सना मलिक हमारा एमएलए है, अच्छी काम कर रही, महाराष्ट्र के अंदर देश में उनका नाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कामड़े साहब भी अच्छा काम कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष मानव जी है, मुर्गेश भाई है, सब मिलजुल कर राष्ट्रवादी को चला रहा है। सैयद हसन भाई, मैं बताऊं कि आज मेरे बच्चे की अगर एडमिशन मैंने कराया तो भी अपने बल पे कराया है। तो मैं नेताओं के पास नेता बना तो ज़रूर हूँ, बनाने वाली जनता है। और हमारे नवाब मलिक साहब, अजीत पवार साहब, सुनील तटकरे जी, सिद्धार्थ कामड़े साहब है, सबके आशीर्वाद से नेता बना जाता है। लेकिन मेरा खुद का काम के लिए मैंने कभी भी बड़े लोगों का फोर्स नहीं लगाया। इस चीज़ के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं कि आज तक तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं बोला है। मैं जनता के लिए खुद जाता हूँ, खुद पैदल चलता हूँ, लोगों के बीच बीच में जाकर जितना होता है मेरे से मैं हेल्प करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज बर्थडे की बात यह है, जो यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये जैसब भाई का जो है मोहब्बत खींच कर लाया है, क्योंकि जैसब भाई की मम्मी हम सबकी मम्मी है। और जैसब भाई का एक व्यवहार ऐसा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा लोगों के साथ में रहता है। लोग जो है जैसब भाई, देखिए हम जात धर्म नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी अभी फ़िलहाल तो हमारी पार्टी एनसीपी सेकुलर होने चला है, सेकुलर है भी। तो ये सेकुलर का एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि देखिए हमारे सब जैसब शांतिवन जो है, पारसनाथ जी है, साथ में हमारे क्या कोटाली जी, और साथ में हम सब बैठे ही हैं। भाई आप भी बैठे हैं साहब, अग्रवाल जी ना, अग्रवाल कुल्फी वाले सेठ भी हमारे साथ है। तो ऐसे देखिए सिख भी हमारे पुलीवाड़ है। तो कहने का मतलब देख सकते हैं, इस जगह पे इस तालुका में सब धर्म के लोग मिलेंगे आपको। तो सभी धर्म की तरफ से मुबारकबाद दे रहा है और अच्छा लगता है। और ये बर्थडे तो आते जाते रहेंगे। मेरा 50वां सालगिरह है साहब। आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दुआ करें कि इसी तरह मुस्कुराते रहूं, लोगों के बीच में काम करूं। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद है, मेरे भाई मेरे साथ पीछे सैयद हसन साहब है, और ऐसे बहुत से लोग हैं, जलाल संजर साहब है, सीताकिम के हमेशा मेरी मदद करते हैं, उनकी टीम। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे ज़िले के अंदर जितने 6 जिला 36 तालुका के लोग और ज़ोर शोर में काम करें। देखिए आगे आने वाले समय में हमारे मैडम को सीएम भी बनाना है। कार्यकर्ता का इच्छा है, कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे पार्टी का सीएम हो। पार्टी अपने अलग अलग है, लेकिन हमने उनको सपोर्ट किया है, उसके साथ में हम काम कर रहे हैं। तो अभी आप आए हैं यहाँ पर, ये सेलिब्रेट आज देख रहे हैं सब लोग। अभी इससे पहले भी आके जा रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह प्यार जो है बरकरार रखा है। अगर मैं गलत होता या फिर लोग मुझसे नफरत करते तो शायद इतने लोग नहीं आता था शानूर भाई। तो लोग आज भी प्यार करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से ज़मीनी स्तर से काम करके आया हूँ। और मेरा उदाहरण शानूर बेटा जगन्नाथ शेट्टी साहब भी यहाँ पर एमएलए हुआ करता था। तो उस टाइम भी हम लोगों ने जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ। और दुआ की दरख्वास्त है मेरे हिंदू भाइयों का राम राम, मुसलमानों का सलाम। मैं सब लोगों के प्रोग्राम में भी जाता हूँ, गणपति में भी, कोई फेस्टिवल में बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी ईद मिलाद नबी का कार्यक्रम हम एंटा फिल्म में रखते हैं, तो वहाँ भी लोग, हमारे भाई लोग जो बैठे हैं, सिख समाज हो, रघुवीर सिंह माटा जी, और साथ में हमारे भाई सभी लोग आते हैं। जैसब भाई तो रहता ही है हमारे योगदान पे, वानिस भाई भी बैठे हैं, हमारे अंटा फिल से हमारे वार्ड के अध्यक्ष है। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। देखिए जैसब शांतिवान जो ये है ना, बांटने वाले में से है। ये सबको बांट के उसके बाद खुद खाता है। इस कोलीवाड़े के अंदर अगर इनकी मम्मी ने, इन्होंने दिन निकाला होगा लगभग 68-69 मेरे से मम्मी का, फातिमा मैडम का यहाँ पर नाम है, गरीबों की मदद करने में, इनके भाई वगैरह इनके। तो मैं भी इनके पास मदद लेने आया हूँ और आशीर्वाद लेने इनकी मम्मी का इनका आया हूँ, क्योंकि ये हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, पहली बात ये शरद पवार सबके खास है और इनके मामू या अंकल वगैरह सब गोवा में ना बड़े लेवल में है। मैं जानता हूँ नवाब भाई के भी अच्छे रिलेशन, इनकी मम्मी का, इनका भुजबल साहब इनके पास आते हैं, इनकी मम्मी के बर्थडे में आया, हमने आंखों से देखा है। तो ये क्लियर कर दूँ कि हमारी पार्टी में नहीं आया, आज बर्थडे के कारण हमारे साथ जैसे शांतिवन जी खड़े हैं और ये दोस्ताना है, उसकी वजह से हम लोग खड़े हैं। ठीक है बस। सो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जोसेफ साहब है और अच्छे दोस्त है हाजी मुखलिस साहब के। इनसे जानते हैं आज जन्मदिन के अवसर पर किस तरह की शुभकामनाएं दी गई और इनका कैसा समर्थन है हाजी मुखलिस साहब के साथ। क्या कहेंगे जोसेफ साहब, जिस तरह से आज हाजी मुखलिस साहब के जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे समर्थक यहाँ पर आए हैं, आप भी उनके दोस्तों में आते हैं, तो कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को? हम लोग बहुत जूने दोस्त हैं, खाली पॉलिटिक्स से नहीं। जब बिना पॉलिटिक्स के हम लोग कम से कम 30-35 साल से दोस्त लोग हैं। जब वो भी कुछ नहीं था, मैं भी कुछ नहीं था, तभी से मतलब हम लोग कभी ये नहीं देखा ये कौन सा जात का, मैं कौन सा जात का।
हम लोग का मतलब साइन कोलिवाड़ा में कैसा है, हम लोग आज तक कभी जात धर्म इधर देखा ही नहीं। रोड पे किसका एक्सीडेंट भी होएगा, किसका ऐसा एक्सीडेंट मतलब खून भी है तो भी हम लोग ऐसा उठा के लेके जाते हॉस्पिटल में। आपने अभी कहा कि वो भी कुछ नहीं था, मैं भी कुछ नहीं था, तो आज क्या है? आज बहुत कुछ है या नहीं? हाँ, जो 2014 में जब ये कांग्रेस में थे तो इनको यही ऑफिस में से प्रसाद लाड साहब जब इलेक्शन में खड़े थे यही ऑफिस से, वो टाइम पे इनको मैं और प्रसाद लाड साहब ने और पुजारी साहब और अपना बॉम्बे अध्यक्ष अपना ये था नहीं दीना पाटिल, संजय दीना पाटिल सबको फ़ोन करके उसी दिन उसको ये ऑफिस से हम लोग ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था। और वही टाइम पे उनको लेटर देके इधर से उस दिन से फिर वो बाद में अपने पार्टी में थे, सब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम किए, सब किए। आज मतलब अपना पार्टी जब दो हो गया तो आज वो भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से आज बॉम्बे अध्यक्ष बना, माइनॉरिटी का बॉम्बे अध्यक्ष बना, वो भी उनका मेहनत से किया। लेकिन शुरू तो इधर से हुआ था, लेकिन आज भी हम लोग सब पार्टी एक ही है। आज अपना खास दोस्त है करके देखो, आज इधर हम लोग उसका बुला के सब सत्कार कर रहे हैं। हसन भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो लगभग बचपन से ही साथ में हूँ और जिस तरीके से हाजी मुखलेस जी ने पूरे साइन कोलीवाड़ा क्षेत्रों में काम के कर रहे, सामाजिक काम कर रहे, और जो भी आधी रात को कोई भी उनके पास जाते, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जात पात को ना देखते हुए वो काम करता है। और अभी हमारे जो साइन कोलीवाड़ा में मैं खुद लगभग 30 साल से देख रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर गणपति का रैली निकलते, विसर्जन निकलते, ये होते, तो वो बाकायदा वो ट्रैफिक को खुद हटाते और ट्रैफिक क्लियर करते और पुलिस की पूरे सहयोग करते। तो इतनी बेहतरीन काम करता है। कभी आज माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनने के बाद आप खुद ही देख रहे हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उनको बधाई देने के लिए तादाद से आ रहा है। और काफ़ी जगह से मैं तो देखता हूँ, काफ़ी जगह से दिन भर बधाई आते रहते और फ़ोन आते, मैसेज आते। कोई पूरे बम्बई शहर में लोगों ने बैनर लगाए। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा गट के जो जिस हिसाब से मुखलेस भाई द्वारा, हमारे श्रीधर पुजारी सी द्वारा, हमारे जो और बाकी हमारे मुखलेस भाई के द्वारा, बाकी सब सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आज जो साइन कोलीवाड़ा में पार्टी का जो विकास हो रहा है और लोगों के अंदर जो है ना एक मैसेज जा रहा है कि भाई ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठीक से और जनता की साथ में कनेक्ट में काम कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दादा है। दादा आप क्या कहेंगे? दादा पहले बात तो आपका चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक अच्छा आदमी का एक बर्थडे का विश करने के लिए और लोगों को मालूम पड़ने के लिए एक अच्छा तरह से आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मुखलेस जी का साथ पूरा बम्बई में जो 227 वार्ड में उनका कार्यकर्ता है, 36 तालुका में उनका कार्यकर्ता है। उनका शुरुआत यहाँ से हुआ। उनका अब्बा मेरा दोस्त है। उनका अब्बा का साथ हम लोग साथ में कांग्रेस में काम किया करते थे। एक छोटा बच्चा था, हम लोग तभी से लग रहा था ये चमकने वाला मुखलेस बोलते फ्लैश आदमी है। सब धर्म को लेके, सब हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड हो, म्यूनसिपालिटी हो, कलेक्टर हो, सब जगह पर उसका एक वर्चस्व बना के सबको प्यार से सब धर्म को साथ में लेके काम करने वाला लड़का है। वो और भी आगे बढ़ेगा। मैं मेरा तरफ से, मेरा टीम की तरफ से सब लोग ने उसको अच्छा काम किया है। ग्रोवर है, जोसेफ है, मुलानी जी है, पारस भाई है, सरदार जी अपना सर्वधर्म सर्व लेने वाले का आदमी है। इसको शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहूँगा, ये आदमी चमकने वाला है, काम करने वाला है। काम करने के बाद चमकता। कुछ लोग तो चमकता है। ये जैसा राष्ट्रवादी को जिंदा रखने के लिए बम्बई में 6 जिला है, उस तरफ 227 वार्ड है, वो वार्ड में इसका कार्यकर्ता है। इसका एक पहले एक विचार मंच बनाया था, उसका बाद अभी माइनॉरिटी का है। अभी माइनॉरिटी के बारे में इतना अच्छा काम कर रहा है। बॉम्बे में कितना कब्रस्तान है, कितना उर्दू स्कूल है, कितना तलाक बच्चे लोग है, कितना अपंग है, कितना, इसको सब सर्वे करके हर कार्यकर्ताओं को, कलेक्टर का काम है, हॉस्पिटल का काम है, सब काम बहुत अच्छी तरह से उससे होता ही है। फिर बड़े बड़े मिनिस्टर को पकड़ के वो पार्टी का तरफ नहीं, उसका एरिया में कितना अच्छा वर्चस्व बना है, पूरा बम्बई में वर्चस्व बना है। उनको शुभकामनाएं देता हूँ आपका चैनल की तरफ से। विश यू हैप्पी बर्थडे मिस्टर मुखलेश, यू एंड योर फैमिली। थैंक यू। सो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ फैजुल्ला खान साहब है। फैजुल्ला साहब, आज हाजी मुखलेस साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप तशरीफ़ लाए, किस तरह से मुबारकबाद देते हैं और इनके कार्यकाल के बारे में, इनके काम के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हाजी मुखलेस साहब को उनके जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एनसीपी के एक मजबूत खंबे
जो माइनॉरिटी के लिए हर वक्त काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं जो एक आवाज़ पे लोगों के काम करें। तो मुखलिस साहब की खासियत ये है कि मतलब एक फ़ोन के अंदर अगर एरिया के अंदर नज़दीक रहेगा तो 5 मिनट पहुंच जाते। तो ऐसे आदमी लोगों की कदर करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाइए और मुखलिस साहब जैसे काम करने लोगों को एनसीपी ज्वाइन करके उन्हें और आगे बढ़ने की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मुखलिस साहब, मैं तो चाहता हूं कि आप इलेक्शन लड़िए, वो जीत हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। तो इनका जो काम रहा है, अब ये राष्ट्रवादी के जब से माइनॉरिटी अध्यक्ष बने हैं, आप इनके साथ जुड़े हैं, तो आपने जुड़ने के बाद कैसे देखा कि पूरे मुंबई में इनका काम किस तरह तक लोग? देखिए, मैं जहाँ इनके साथ में गया हूँ ना, लोग खुद ब खुद इनके पास चलते हुए आए। ये किसी को कॉल करके नहीं बोले, इनका खाली बैनर लग गया भाई आज मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो लोग इनके पास कम से कम जब मतलब मुखलिस साहब का बैनर देख के टाइम देख के लोग उनके पास पहुँच जाते। तो लोग के अंदर खासियत है ना, इसी मुखलिस साहब ने ऐसा कुछ काम किएंगे तब तो लोग इनके पास पहुँच रहे हैं। नहीं तो पार्टी तो बहुत सारी है और बहुत सारी मुंबई अध्यक्ष है, लेकिन इतने लोग ऐसे पहुँचना मुश्किल है। लेकिन मुखलिस साहब ने जो काम किए ना, उनकी कदर है और मैं उनकी कदर करता हूँ। या जो भी काम रहता हमारे लिए, मुखलिस साहब आधी रात को खड़े रहते हैं। किसी भी तरीके से काम, म्यूनसिपलिटी हो या पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मुखलिस साहब हमेशा हमारे साथ में खड़े रहेंगे। तो मैं इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुखलिस साहब, आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके पीछे चलते रहेंगे।